नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का हमारा विषय है कब्ज। कब्ज एक बहुत ही आम समस्या है और ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि अनियमित जीवन शैली। अनियमित जीवन शैली का अर्थ हो जाता है कि खाने का कोई समय नहीं, सोने का कोई समय नहीं, या फिर मसालेदार या तेल से ज़्यादा इस्तेमाल। तो ये सब कारणों से आपको कब्ज की समस्या हो सकती है, या फिर कई इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से भी होता है कई बार। तो ये सब मुख्य कारण है कि कब्ज क्यों होता है। इसके बाद इसका उपाय, तो सबसे पहले हम खाने में कुछ बदलाव करके कब्ज की समस्या से निजात पा सकते हैं, यानी नियंत्रण में ला सकते हैं। जैसे कि फाइबर युक्त भोजन। फाइबर युक्त भोजन में आता है आपका दलिया। दलिया नाश्ता कीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि खाएं, इससे कि आपको कब्ज में मदद मिलेगा। जितना हो सकता है कि फैटी फूड कम कर दें और फाइबर युक्त भोजन करना आरंभ कर दें, आपको बहुत फायदा होगा। इसके बाद मैं बताऊंगा अभी कुछ आसन जो कि आपको कब्ज में बहुत राहत देता है। तो अभी मैं उसके बाद बताऊंगा प्राणायाम। तो चलिए शुरू करते हैं आसनों की श्रृंखला। अब इसको आप ध्यान से देखें, और जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताते आया हूं कि योगासन करने से पहले नियम, पेट साफ होना चाहिए, साफ सुथरा वातावरण। अगर आपके आसपास में कहीं पार्क या ग्राउंड है तो अति उत्तम है, नहीं है तो आप घर के अंदर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, हमारा सबसे पहला अभ्यास है नौकासन। तो नौकासन करने के लिए हम इस प्रकार से शवासन में लेट जाएंगे, दोनों पैर को मिलाएंगे और दोनों हाथों को लंबी गहरी श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, और यहां से एक बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे। इसमें आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। 20 सेकंड, 15 सेकंड या 20 सेकंड अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आप होल्ड करें, और इसमें 5 चक्र आप रोजाना करें। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगला अभ्यास है हमारा साइकिलिंग। दोनों हाथ को कमर के बगल में रखें और इस प्रकार से पैर को उठाएं, और इस प्रकार से आप पहले सीधे रुख में 50 बार और फिर उल्टे रुख में 50 बार घुमाएं। ये भी आपको कब्ज में बहुत मदद करेगा, यानी पाचन क्रिया को मजबूत करने में बहुत मदद करेगा। इसके बाद अगला अभ्यास है हमारा पवन मुक्त आसन। उसके लिए पहले एक पैर से फिर दोनों पैर से हम करेंगे। तो पहले एक पैर से करने के लिए इस प्रकार से बाएं पैर को फोल्ड करें, दोनों हाथों की अंगुलियों को इस प्रकार ग्रिप करें और इसको इस प्रकार से पकड़ें, लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए घुटने के पास आ जाएं। इस अभ्यास को भी आप 20 बार। ध्यान दें, यदि आपको पेट के किसी गंभीर समस्या से ग्रसित हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह लें, इसके बाद इन अभ्यासों को नियमित करें। इस पैर से 20 बार हो जाने के बाद फिर हम दाहिने पैर से 20 बार इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे आप 10 से 15 सेकंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे डाउन हो जाएं, फिर श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए ऊपर आ जाएं। इस प्रकार से आप दाहिने पैर से भी 20 बार करें। 20 बार हो जाने के बाद 1-2 लंबी गहरी श्वास लें और श्वासों की गति को सामान्य करने का प्रयास करें। फिर दोनों पैर को एक साथ फोल्ड करें और इस प्रकार से ग्रिप करें दोनों हाथों से। करने के बाद लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए ऊपर आ जाएं। यहाँ पे आप 10 से 15 सेकंड का होल्डिंग रख सकते हैं और धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं इसको। फिर वापस नीचे आ जाएं। इस अभ्यास को भी आप रोजाना 20 बार से स्टार्ट करें। और पुनः 1-2 लंबी गहरी श्वास लें और श्वासों की गति को सामान्य करेंगे। भुजंगासन। भुजंगासन के अभ्यास के लिए बाएं करवट लेते हुए इस प्रकार से पेट के बल आ जाएं। अब यहाँ पे दोनों एड़ी पंजों को मिलाएं, दोनों हाथ इस प्रकार से कंधे के आगे रखें, लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए ऊपर। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये सरल भुजंगासना है। केहूनी तक जमीन पे है तो ये सरल भुजंगासना है। अगर आपके कमर में बहुत तेज दर्द है तो आप सरल भुजंगासना भी कर सकते हैं, और आप
सामान्य है तो पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास करें इस प्रकार से। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि आपका चेस्ट अप रहे, नाभि तक जमीन पर रहे, जितना ऊपर आ सकते हैं आप आए, और दोनों एड़ी पंजे मिले हुए होंगे। इस अभ्यास को फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर आ जाए। यहाँ पे भी आप 15 से 20 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। इस अभ्यास से आपके कब्ज में लाभ होगा ही होगा, उसके अलावा आपके कमर दर्द में भी बहुत फायदा करता है, कमर को मजबूत करने के लिए। तो इसके बाद अगला अभ्यास है हमारा धनुरासन। धनुरासन के लिए सबसे पहले घुटने को इस प्रकार मोड़े। अब यहाँ पे आप कुछ समय मकरासन में, यदि आपकी श्वासों की गति 20 बार करने के बाद आप असहज महसूस कर रहे हैं तो आप मकरासन में कुछ समय एक दो लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वासों की गति को सामान्य कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरा अभ्यास करेंगे धनुरासन। तो धनुरासन के लिए आप इस प्रकार से ग्रिप करें और लंबी गहरी श्वास भरें और ऊपर आ जाएं। इस प्रकार से आप धनुरासन का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें भी आप 15 से 20 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं ऊपर में, और फिर आप इसको भी रोजाना 20 बार करें, बहुत फायदा होगा आपको। इस प्रकार से जितना हो सकता है अपनी क्षमता को मद्देनजर रखते हुए ध्यान रखें कि अपनी क्षमता को नजरअंदाज ना करें, और फिर यहीं से आप उठकर लंबी गहरी, अभी यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे जो आपकी श्वासों की गति को सामान्य करने के लिए एक दो लंबी गहरी श्वास लें मकरासन में। योग में एक लौता ऐसा आसन है वज्रासन, जो कि खाने के बाद आप कर सकते हैं। कई लोगों की ये समस्या होती है कि वो वज्रासन में बैठ नहीं सकते, तो मैं आज आपको बताता हूं कि वज्रासन में आप कैसे बैठ सकते हैं खाना खाने के बाद। यदि आपके एंकल ज्वाइंट में या घुटने में बहुत तेज दर्द है तो उसका पहले उपचार करें। इसके बाद भी यदि आप बैठने में असमर्थ हैं, केवल बैठते समय दर्द होता है, तो उसके लिए आप गद्दे या तकिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप तकिया रखें और फिर आप धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। खाना खाने के बाद नियमित आप 5 मिनट वज्रासन में बैठने का प्रयास करें। इससे के 2 लाभ हैं। पहला लाभ तो आपका पाचन क्रिया मजबूत होता है, और दूसरा लाभ कि वज्र के समान आपके शरीर में स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है। तो ये ध्यान रखें। इसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे बाल आसन। उसके लिए लंबी गहरी श्वास भरेंगे, हाथ को ऊपर उठाएंगे और आगे आते हुए हाथ को पीछे ले जाएंगे इस प्रकार से। इसे बालासन भी कहते हैं। और इसी का वेरिएशन है कि हम शशांक आसन, इस प्रकार से अभ्यास में इसे भी आपको तनाव, दबाव, खिंचाव लाभ होता है। और एक बात आपको अहम बताना जरूरी है कि कब्ज का एक सबसे बड़ा कारण है आपका तनाव दबाव भी। तो ये तनाव दबाव को कम करता है, जिससे कि आपकी पेट की स्थिति सुधरे। अब हम वापस इस प्रकार से बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद हम 1-2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जैसे कि कपालभाति। तो दोस्तों, कपालभाति के बारे में विशेष जानने के लिए हमारे चैनल में वीडियो उपलब्ध है, तो आप उसको देखकर सीख सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। इसको आप 3 से 5 राउंड रोजाना करें इन अभ्यासों के बाद। तो सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार से दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। लंबी गहरी श्वास भरें और इस प्रकार से छक छक की आवाज करते हुए आप शुरू कर दें। 1 मिनट में 40 बार। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि आप ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप पहले से नहीं कर रहे हैं तो आप इसको 1 मिनट में 40 की स्पीड से करें। कपालभाति पेट की समस्याओं को दूर करने में मदद करता ही करता है, साथ में सांस संबंधी समस्याएं, चेहरे पे चमक इत्यादि भी में भी बहुत लाभदायक है। इसके बाद हम करेंगे अगला अभ्यास नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन इसलिए करेंगे जो हम अभ्यास किए थे, हालांकि नाड़ी शोधन का पेट से बहुत ज्यादा कनेक्शन तो नहीं है, फिर भी आप नाड़ी शोधन करने से आपका मन शांत होगा और जो भी आप योगाभ्यास किए हैं उसका सात्विक परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए आप नाड़ी शोधन का अभ्यास 2-3 मिनट तक कर सकते हैं, 3 से 5 मिनट कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो नाड़ी शोधन करने के लिए इस प्रकार से दोनों उंगली को दोनों भौहों के मध्य में, दाहिने तरफ के नासिका को अंगूठे से और बाएं तरफ के नासिका को रिंग फिंगर से बंद करेंगे। अब बाएं तरफ से हम श्वास लेंगे
5 सेकंड में लिया हमने, 5 सेकंड होल्ड किया और फिर बाएं नासिका को बंद करके दाहिने से 5 सेकंड में हमने बाहर कर दिया। फिर अब हम दाहिने से 5 सेकंड में श्वास लेंगे और 5 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर बाएं से छोड़ देंगे। ये एक चक्र हुआ। ऐसे आप 8 चक्र, 10 चक्र, जितना आपके पास समय हो आप बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी मन शांत होगा, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे कि आपके शरीर की कार्य क्षमता यानी खाना पचना, आपको नींद आना, तनाव नियंत्रण, कार्य क्षमता बढ़ना, ये सभी समस्याओं में आपको लाभ मिलेगा। तो उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दें और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।